बरेली में आई लव मोहम्मद विवाद को लेकर आज बवाल मच गया। आज जुम्मे की नमाज के बाद बरेली की सड़कों पर अचानक हंगामा हो गया। नमाज के बाद सड़कों पर निकली भीड़ ने भड़काऊ नारेबाजी शुरू कर दी, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। लेकिन इस बार बरेली की लेडी सिंघम आईपीएस अधिकारी अंशिका वर्मा ने अपनी सूझबूझ और साहस से हालात को पूरी तरह काबू में कर लिया। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। जानकारी के मुताबिक नमाज के बाद कुछ लोगों ने भड़काऊ नारे लगाने शुरू किए। पुलिस ने जब उन्हें समझाने की कोशिश की तो कुछ उपद्रवियों ने पथराव शुरू कर दिया। इससे माहौल और बिगड़ गया। लेकिन आईपीएस अंशिका वर्मा ने पहले से ही स्थिति को भांप लिया था। उनकी अगुवाई में पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया। अंशिका ने न सिर्फ लाठीचार्ज का आदेश दिया, बल्कि अपनी रणनीति और सख्ती से उपद्रवियों को खदेड़ दिया। उनकी इस त्वरित कार्रवाई से कुछ ही देर में बरेली की सड़कों पर शांति बहाल हो गई। न्यूज़ 18 से खास बातचीत में आईपीएस अंशिका वर्मा ने कहा, हमारी प्राथमिकता बरेली की शांति और सुरक्षा है। किसी भी तरह के उपद्रव को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारी टीम हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। आईपीएस अंशिका वर्मा की इस बहादुरी और नेतृत्व ने एक बार फिर साबित कर दिया कि कानून और व्यवस्था के सामने कोई नहीं टिक सकता। बरेली में शांति बहाल है और जनता ने उनकी इस कार्रवाई की खूब तारीफ की है। हम आपको बताते हैं कि अंशिका वर्मा ने न्यूज़ 18 से बातचीत में क्या कुछ कहा। हमारे साथ आईपीएस अधिकारी अंशिका वर्मा है। मैडम, क्या कुछ हालात हैं इस वक्त शहर के और किस तरीके से पुलिस के सब्र का बांध टूट गया था? फिलहाल स्थिति सामान्य है और जो भी अराजक तत्व हैं जिन्होंने किसी भी तरह की बदमाशी की है उनको उस चीज़ की सज़ा भी मिलेगी और कुछ ऐसे लोगों को उठा के यहाँ से थाने भेजा गया है। क्या लग रहा है कि ऐसे कितनी जगह पर बवाल करने की कोशिश की गई, कानून व्यवस्था को जिस तरीके से हाथ में लेने की कोशिश की गई थी? कई जगह पे इस तरीके से क्राउड में गैदर हुए हैं लोग और हर जगह पुलिस ने एक्शन किया है और अभी क्राउड पूरा डिस्पर्स हो चुका है। जो शरारती तत्व रहते हैं उनको चिन्हित करने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? सीसीटीवी वीडियोस या फिर अन्य वीडियोस के आधार पर क्या कुछ किया रही है पुलिस? सीसीटीवी वीडियोस देखे जाएंगे इनके। अभी फिलहाल पुलिस फोर्स पूरी मौजूद है और इस तरीके की स्थिति को प्रिवेंट करने के लिए पूरा बल तैनात है इस समय। तो ये वो बरेली के पुलिस अधिकारी हैं जो सड़कों पर उतरे हुए हैं और किस तरीके से बरेली में अमन और चैन कायम हो उसके लिए लेकर के सड़कों पर पूरी तरीके से उतरे हुए हैं। लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि बाजार पूरी तरीके से बंद हो चुका है। लोग अपनी अपनी दुकानें बंद कर घरों को जा चुके हैं। चूँकि जिस मौलाना तौकीर रजा की एक आवाज़ पर बरेली की फिजा खराब करने की कोशिश की गई है, उसमें सबसे खास चीज़ ये है कि नाबालिग बच्चे और इसके साथ साथ नौजवान थे, उन्हीं ने ही हाथों में आई लव मोहम्मद पोस्टर हाथ में लेकर के बरेली की एक बार फिजा खराब करने की कोशिश की है। फिलहाल बरेली पुलिस जो अमन चैन है उसको कायम करने की कोशिश कर रही है। मैं रामविलास सक्सेना, न्यूज़ 18 बरेली। बरेली की फिजा खराब करने के पीछे किसका कुछ हाथ रहा है, कौन इसके पीछे रहा है व्यक्ति? क्योंकि जिस व्यक्ति ने इसका ऐलान किया था वो व्यक्ति घर से नहीं निकला है, लेकिन जिस तरीके से नाबालिग बच्चों से लेकर के और नौजवान तक सड़कों पर पथराव करते हुए देखे गए हैं। 2-2 किलो तक की ईंटें सड़क पर दिखा दी हैं। हमारे साथ है ज़्यादा कुछ जानकारी साझा करने के लिए एसएसपी बरेली अनुराग आर्य हैं। समझ लेते हैं। सर, बेहद ही बुरी तरीके से पथराव हुआ है, 2-2 किलो तक की ईंटें दिखाई दे रही हैं। तो अब तक जो निकल करके आया, कितनी जगह पर ऐसे हालात बेकाबू हो गए थे और किस तरीके से पुलिस को उकसाया? मेनली 3-4 जगह थी जहाँ पे जो अराजक तत्व थे उनके द्वारा माहौल ख़राब करने का प्रयास किया गया। शामतगंज एक जगह है, उसके साथ साथ थाना कोतवाली में जो खलील तिराहा है वहाँ, और कुमार टॉकीज़ के आसपास, इन जगहों पे लोगों के द्वारा ये प्रयास किया गया कि जो पुलिस बल वहाँ मौजूद है उसके साथ दुर्व्यवहार करते हुए और उसको बैरिकेडिंग को तोड़ के इस्लामिया ग्राउंड पहुँचने का प्रयास किया गया। जबकि पिछले 7 दिन से बिल्कुल स्पष्ट रूप से जनसंपर्क के माध्यम से, मीटिंग के माध्यम से, पीस कमेटी की मीटिंग, धर्मगुरुओं की मीटिंग, हर तरीके से बताया गया था कि इसकी कोई अनुमति नहीं दी गई है और कोई भी इस तरह का आयोजन अलाउ नहीं किया जाएगा। तो हमारी अलग अलग पॉइंट्स पे, अलग अलग चौराहे पे फोर्स की ड्यूटी लगी हुई थी, पर्याप्त फोर्स की ड्यूटी लगी थी, जिसको इनके द्वारा, कुछ अराजक तत्वों के द्वारा प्रयास किया गया कि उस बैरिकेडिंग को तोड़ के उस फोर्स को वहाँ से वो हट जाए और किसी प्रकार से लोग इस्लामिया ग्राउंड पहुँच चुके हैं। इस्लामिया ग्राउंड का जो मैनेजमेंट है, इस्लामिया कॉलेज का जो मैनेजमेंट है, उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि उनके द्वारा इस ग्राउंड को यूज़ करने की अनुमति किसी को नहीं दी गई है किसी भी कार्यक्रम के लिए। उनके द्वारा अपने ग्राउंड के जो गेट्स हैं वो भी बंद कर दिए गए थे, इस्लामिया ग्राउंड के गेट्स बंद थे। उसके बावजूद काफ़ी संख्या में इन अराजक तत्वों के द्वारा प्रयास किया गया कि वो उस ग्राउंड तक पहुँचें और इससे ऑब्वियसली बात है कि शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था प्रभावित होती और पर्याप्त उनको समझाया गया, पर्याप्त बताया गया, चेतावनी दी गई। उसके बावजूद जब नहीं माने तो पुलिस के द्वारा पुलिस बल का प्रयोग करते हुए वहाँ से लोगों को खदेड़ा गया, हटाया गया।
अब तक क्या कुछ जांच में आया है, वो कौन लोग हैं जिन्होंने इस तरीके से बरेली की फिजा खराब करने की कोशिश की है? हम लोगों ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया है, अभी उनसे टीमें बना के पूछताछ की जाएगी और ये जानकारी की जाएगी कि ये किस तरीके से, कि जब 99% जनपद में एकदम शांतिपूर्वक सारी चीज़ें हो गई थी, सब लोग नमाज़ पढ़ के अपने घर जा चुके थे, 1 बजे से 3 बजे के बीच में सारी नमाजें सकुशल संपूर्ण होकर लोग वापस जा चुके थे। उसके बाद कहाँ से ये लड़कों के झुंड बना के भेजे गए और इनको पुलिस के ऊपर पथराव करने के लिए उकसाया गया। ऐसे सभी अराजक तत्वों को चिन्हित करके, चाहे वो सामने हो या प्रत्यक्ष रूप से किसी भी प्रकार से हो, कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। शासन की, माननीय मुख्यमंत्री जी की जीरो टॉलरेंस की नीति है अपराध के प्रति और कानून व्यवस्था के प्रति, कानून व्यवस्था को बिगाड़ने वालों के प्रति, उसको पूर्णतः क्रियान्वयन करेंगे, उसको लागू करेंगे और जनपद वासियों को आश्वस्त कराना चाहेंगे कि किसी प्रकार से भी शांति व्यवस्था को बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। स्थिति पूर्णतः हमारे नियंत्रण में, पर्याप्त फोर्स है और भी फोर्स हम लोगों को मिल जा रही है, तो हम लोग इसमें सेक्टर स्कीम लगा के ड्यूटी इंश्योर करेंगे और ये सुनिश्चित कराएंगे कि कहीं भी कोई समस्या किसी प्रकार की ना हो। जिस इंसान की बदौलत यहाँ पर फिजा खराब करने की कोशिश की गई है, ऐसे कितने मुकदमे लिखे जाएंगे या उस व्यक्ति के खिलाफ भी कोई कार्रवाई की जाएगी? ये मैं आपको सारी सीसीटीवी फुटेज इकट्ठा करके, क्योंकि हमारे पास हमारे जो साथ में पुलिसकर्मी चलते हैं मोबाइल के साथ, कैमरे के साथ, उनकी सीसीटीवी फुटेज आप मीडिया कर्मियों के माध्यम से प्राप्त, और जो हमारे कंट्रोल रूम के कैमरे लगे हुए हैं उनके माध्यम से फुटेज हम लोगों को प्राप्त हो जाए, कितनी जगहों पे इस तरह की घटनाएं हुई हैं, कितनी जगहों पे कानून का उल्लंघन हुआ है, उन सभी जगहों पे एफआईआर दर्ज करेंगे और जो भी लोग शामिल हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दोनों तरीके से, उन पे कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी ताकि इस प्रकार की घटना को दोबारा न करें। अभी तक कितने लोगों को ऐसे हिरासत में लिया जा चुका है और इस समय हालात क्या हैं शहर के? संख्या हम लोग एक बार आपको कोलेक्ट करके उसके बाद एक प्रेस रिलीज देंगे, तो उसके बाद बताई जाएगी। और जो शहर के हालात हैं पूर्णतः नॉर्मल है, पूरे जनपद में स्थिति सामान्य है। हम लोगों ने पूरे शहर में घूम के देखा है, हमारे जितने अधिकारी कर्मचारी, और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि पुलिस बल के द्वारा पूरी दक्षता के साथ, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस के साथ इस पूरे एपिसोड के साथ डील किया गया। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत ही पेशेंस बरतते हुए, लोगों को समझाते हुए कि आप ये ना करें, वापस चले जाएं, उसके बावजूद जब नहीं माने और पुलिस पे पथराव करेंगे तो फिर पुलिस को पर्याप्त उचित पुलिस बल यूज़ करके और उनको खदेड़ना पड़ेगा। तो यह है एसएसपी अनुराग आर्य बरेली, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जिन लोगों ने बरेली की फिजा खराब करने की कोशिश की है उनको हिरासत में लिया जा रहा है और उनके खिलाफ बेहद कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मैं रामविलास सक्सेना, न्यूज़ 18 बरेली।